हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। बिहार एसएससी के अभी बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं। इंटर स्तरीय है, बीएसओ है, सीजीएल की वैकेंसी आई हुई है और किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसमें जो सीजीएल बिहार सीजीएल के जो एग्ज़ाम हुए थे पिछले 2022 में, उसमें चूँकि उस समय तक जो है क्वेश्चन स्टूडेंट्स को नहीं दिए जाते थे, बट मेमोरी बेस पे कुछ क्वेश्चन बाहर आते थे। तो दो पेपर हुआ था 22 दिसंबर और 24 दिसंबर को। तो 24 दिसंबर के पेपर में जो मेमोरी बेस्ड मैथ के क्वेश्चन है उसका सलूशन इस वीडियो में करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां ए व बी से शुरू होती है तथा क्रमशः बी तथा ए की तरफ जा रही है। उनकी चाल क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब दोनों मिलती हैं तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 165 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की है। ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो स्थान हैं ए और बी। एक रेलगाड़ी इधर से चलती है, एक रेलगाड़ी इधर से चलती है और दोनों किसी समय पर मिलेगी। मिलने पर यह पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरे से 165 किलोमीटर ज़्यादा चलती है। ए की तरफ से जो चल रही है, मान लीजिए उस ट्रेन का नाम एक्स है और बी की तरफ से जो चल रही है उस ट्रेन का नाम वाई है। तो जो एक्स है इसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो बी से चल रही है यानी ट्रेन वाई इसकी 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो निश्चित है कि बी वाला ज़्यादा दूरी कवर करेगा। ठीक है, अब देखिए जी, इस दूरी के दौरान जो है दोनों तो एक ही समय पे मिलता है। कहने का मतलब जितना समय में ए यहाँ तक पहुँचा उतना ही समय में बी यहाँ तक पहुँचा, यानी इस दौरान जो है टाइम जो है वो कांस्टेंट है, अचर है। और जब टाइम अचर होता है तो उस केस में जो डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। कहने का मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। कब? जब टाइम कांस्टेंट हो। तो हमें स्पीड दे रखा है कि ए की तरफ से जो चल रहा है उसका 80 और बी की तरफ से जो चल रहा है उसका 95। तो स्पीड का जो आपका रेशियो हो गया वो हो गया कितना? 16, 5 से कट जाएगा, 16 पचे 80 और 19 पचे 95। तो ये चीज़ जो है ये डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा जो दोनों द्वारा कवर किया गया है, 19:16। कहने का मतलब ए की तरफ से यानी ट्रेन एक्स अगर 16 यूनिट चल रहा है तो ट्रेन वाई 19 यूनिट। तो ट्रेन वाई कितना ज़्यादा चल रहा है? 3 यूनिट। और प्रश्न में दे रखा है 165 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है, तो 3 यूनिट 165 के बराबर, तो 1 यूनिट 5 × 15, 5 × 15 किलो 55 किलोमीटर के बराबर। आपसे पूछा है टोटल दूरी, तो ए कवर किया 16 यूनिट और बी कवर किया 19 यूनिट। टोटल कितना हो गया? 35 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। 55 × 35 गुना कर लेते हैं। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 40 प्लस ये 45 प्लस 10 गुना करने के लिए 45 प्लस 10 और ये आपका हो गया 45 माइनस 10। इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। 45 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर 20 45 माइनस आपका 20 25 और माइनस आपका 100, तो कितना हो जाएगा? 19 25। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9वां भाग है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मूलधन का 1/9वां भाग मतलब मूलधन 9 है तो ब्याज आपका 1 हो जाएगा। और कह रहा है कि जो दर का सांख्यिकी मान है वो समय के बराबर है, यानी R बराबर T है तो R निकालना है। तो ब्याज 1 बराबर मूलधन 9 गुना दर R गुना समय भी R बटा में 100, यानी R² बराबर 100/9, यानी R बराबर होगा आपका 10/3। रूट करेंगे इसका 10/3, यानी 10/3% दर है। ऑप्शन नंबर ए। 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योग। देखिए, प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है वो n² होता है। क्या होता है? n किसका? विषम का, याद रखिएगा। और सम का जो योग होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योग वो होता है n × n+1। अब प्रथम n प्राकृत संख्या का जो योग होता है, प्रथम n प्राकृत संख्या का वो योग वो n × n+1/2 होता है। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्या? विषम संख्या। अच्छा, n क्या है? कितना उसमें संख्या है।
प्रथम कितना संख्या, ठीक है। तो इसमें प्रथम ना देखिए 1 से 31 तक का है, तो आपको पता है कि 1 से 30 तक 15 को सम है, 15 को विषम होगा 1 से 30 तक, तो 31वां जाएंगे तो विषम क्या हो जाएगा 16 को, तो यहाँ n का मान कितना है 16, तो योग हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256। ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 360 रुपये है, यदि लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही लाभ या हानि होगा, तो चूंकि लाभ दिया हुआ है 25% और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर 360 रुपया, यानी 360 रुपया ही लाभ है। कहने का मतलब 25% ही कितना है 360 है। आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछता है तो 100%, लेकिन विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो लाभ 25% है, तो बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा 125%। एक तो 125% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 25 को 125 बनाने के लिए कितना 5 से गुना करना होगा, तो 5 से इधर भी गुना कर देंगे तो 36 बचे 180 यानी 1800 रुपये। तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 1800 रुपये। 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग 4 साल है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु, तो छोटा वाला का x मान लेते हैं, तो अगला इससे बड़ा x+4, अगला इससे बड़ा x+8 और अगला इससे बड़ा x+12। इन सब का योग दिया हुआ है, तो प्लस 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 यही दिया हुआ है कितना 60 साल। तो 4 को x हो जाएगा, 8 4 12 12 24 बराबर 60, यानी 4x बराबर 36, यानी x बराबर 9। तो छोटा वाला x ही होगा 9 साल का। ऑप्शन नंबर बी। माना n सबसे बड़ी संख्या है जो 62, 132 और 227 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान संख्या शेष रहती है, तो n के अंकों का योग। 3 अंक दिया हुआ है, 3 संख्या दिया हुआ है 62, 132 और 237, कह रहा है n एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इस तीनों में भाग करते हैं और शेषफल समान होता है। जब भी 3 या 3 से अधिक ऐसी संख्या हो जिसको भाग देकर समान शेषफल निकालना हो, तो उस केस में आप इन संख्याओं का अंतर देखिए 62, 132 और 237। तो 62 और 32 के बीच का गैप हो जाएगा 70, ये हो गया कितना 100 और 5 105। तो और इसका तो निकाल भी सकते हो छोड़ भी सकते हो, जो इसका आता है इसी का सम हो जाएगा यानी 175। इन तीनों का बड़ा से बड़ा, इन तीनों को विभाजित करने वाली संख्या बड़ी से बड़ी संख्या, यानी इतना का एचसीएफ हमें निकालना है, गैप का एचसीएफ। तो आप 70 देखोगे क्या है 3 गुना 35 है, ये 5 गुना 35 है 105, और सॉरी 70 क्या है 2 गुना 35 ना, 70 जो है आपका 2 गुना 35 है, 105 क्या है 3 गुना 35 और 175 5 गुना 35। तो एचसीएफ तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 35 हो गया, तो एचसीएफ क्या है 35। तो 35 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम इन तीनों में भाग करें तो शेषफल समान बचेगा। भाग देखकर देख सकते हो, 62 में 35 से करोगे 27 शेषफल आएगा, 132 में करोगे 35 या 105 27 आएगा, और 237 में करोगे तो 35 छक्का 210, यानी इसमें भी 27 आएगा। तो यह बड़ी से बड़ी संख्या 35 हो गई। ये संख्या नहीं पूछ रहा है आपसे, इसके अंकों का योग, तो 3 + 5 कितना हो गया 8 हो गया। ऑप्शन नंबर 1। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल 85% मत पड़े, इनमें से 5% मतों को अवैध घोषित किया गया। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मत मिला है, जो कि 17,442 मत थे। तो चुनाव में मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता है? तो मान लीजिए कि टोटल x मतदाता सूची में मतदाता हैं जिसका सिर्फ 85% मत पड़ा है, तो x का 85% मत पड़ा। इसमें भी 5% अवैध है, तो इसका 5% अवैध हो गया, तो बचा कितना 95%। तो वैध मतों की संख्या हो गई x का 85/100 गुना 95/100, ये वैध मतों की संख्या। अब इसका भी 80% एक को मिलता है, तो इतना का 80% एक को मिलता है, जो कि किसके बराबर है 17,442 के बराबर। तो यहाँ से कुल मतदाताओं की संख्या, यानी सूची में जितने मतदाता हैं उसकी संख्या x का मान ज्ञात करना है। तो ये 20 से 4 बार में, ये 5 बार में, 5 से 19 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में, ठीक है। 17 से काट देते हैं, 17 एकम 17, 17 4 0 नहीं लगेगा, 17 दूना 34 और 10 17 छक्का 102, 19 से कटेगा, 19 5 95, 7 19 छक 76, ठीक है। तो x बराबर हो गया आपका 54, और 4 से 5 बार में काट देते हैं, तो 54 गुना 5 गुना 5 और गुना का 20, तो 20 5 100 और 24
54 पचे 270 गुना 100 यानी टोटल मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं? 27,000। ऑप्शन नंबर डी। कह रहे रूट अंडर 0.04 प्लस रूट अंडर 0.0025, तो इतना का मान क्या हो जाएगा? 0.05। रूट के अंदर 4 अंक के बाद शामिल है तो रूट से फ्री होगा तो 2 अंक, और 25 का 5 तो 0.05, और ये आपका है 0.04 प्लस का इसका रूट है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.09। 2 अंक के बाद है तो 1 अंक, और 9 का रूट 3 यानी 0.3। ऑप्शन नंबर डी। एक परिवार में 5 सदस्यों की आयु का योग 124 वर्ष है। यदि बच्चों की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है तथा उनके माता पिता की आयु का योग 76 है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु, देखिए माता पिता और सभी बच्चा का 124 है और माता पिता का 76 है, तो बच्चा का पता चल जाएगा। 124 में से 76 हटा दे तो सिर्फ बच्चा का बचेगा, जो कि कितना है? 48। और तीनों बच्चा की आयु का अनुपात दिया हुआ है 3, 4 और 5। 5 9 12, 12 यूनिट ही कितना है? 48 वर्ष है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। आपसे क्या पूछ रहा है? छोटा बच्चा का आयु 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का 4/3 12 वर्ष। ठीक है, 1 यूनिट 4 वर्ष, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। पी के किस मान के लिए संख्या इतना जो है 8 से विभाज्य है? तो कोई भी संख्या 8 से तभी विभाज्य होगा जब उसके आखिरी 3 अंक से जो संख्या बनती है वो 8 से विभाज्य हो। तो आखिरी 3 अंक कौन है? 9, P और 6। इससे बनने वाली संख्या 9P 6 ये 8 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 8 से इसमें भाग करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1P 6 ये आपका जो है 8 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं P की जगह बारी बारी से ऑप्शन रख के 8 रखेंगे तो 1 8 6 हो जाएगा, 8 दूना 16, 2 26 बचेगा, नहीं कैंसिल। 6 रखेंगे तो 1 6 6 बचेगा, 8 दूना 16, 6 नहीं कैंसिल होगा, 1 5 और यहाँ पे 5 रखेंगे तो 8 एकम 7 76 नहीं कैंसिल होगा। अगर 1 7 6 रख दे तो 8 दूना 16 और फिर 8 दूना 16 ये कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? D 7। ठीक है, तो P की जगह तो आखिरी 3 अंक से जो संख्या बनेगी वो 8 से विभाज्य, तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य। और 4 से आखिरी के 2 अंक से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, ABC के साथ एक साथ मिलकर प्रतिदिन 300 रुपये कमाते हैं, जबकि A और C मिलकर 177 और B और C मिलकर 162, तो C का आपको A + B + C दिया हुआ है 360, यानी इसका डेली का कमाई, और A और C दिया हुआ है 177 और B और C दिया हुआ है 162। तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? A + B + C, इसका हो जाएगा 9 13 और ये 3, तो ये C + 2C ना, तो A + B + 2C 339। अच्छा, A + B + 2C में से अगर हम लोग किसको घटा दें? A + B + C को घटा दें, जो कि 300 है, तो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, 2C में से C गया तो C बराबर कितना हो जाएगा? 39 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। 289 को 89 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रहेगा? ठीक है, तो 89 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पावर के लिए एक फॉर्मेट थ्योरम है। ठीक है, ये क्या कहता है कि यदि A पे पावर P हो और P कोई अभाज्य संख्या हो, P क्या हो? अभाज्य संख्या हो, और A जो है P से यानी इस पावर से कटने वाला ना हो, विभाज्य ना हो, तो ऐसे केस में A पे पावर P - 1 को अगर P से विभाजित करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा। A पे पावर P हो, P अभाज्य हो, A P से न कट रहा हो, तो उस केस में A पे पावर P - 1 यानी पावर से 1 कम रहेगा, तो उसको P से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ भी सेम है, 2 पे पावर 89 को 89 से विभाजित करना है। 89 क्या है? एक अभाज्य संख्या है और 2 89 से नहीं कटने वाला है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 89 - 1 यानी 2 पे पावर 88 को अगर 2 पे पावर 88 को अगर 89 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा? 1। लेकिन हमारे पास 2 पे पावर 89 है, तो 2 पे पावर 89 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 89 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 88 गुना 2 लिख सकते हैं, गुना में पावर जुड़ जाता है, और इसको जब हम 89 से भाग करेंगे तो ये वाला तो आपको क्या देगा? शेषफल 1 देगा, और गुना में 2 बच गया, यानी शेषफल कितना देगा? 2 देगा। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है x का 6% x में जोड़ा जाता है, फिर परिणाम का 9% परिणाम में जोड़ा जाता है, तो x का गुणांक क्या होगा? तो पहले x का 6% जो है x में जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 106 x बटा 100,
अब फिर इसमें जो है इसका 9% जोड़ना है, यानी 106x का 9% जो है 106x/100 में जोड़ना है। तो 106x/100 देखिए दोनों में कॉमन हो जाएगा, 9/100 + 1, यानी 106x/100 गुना 109/100। ठीक है, अब इसी में x का गुणांक पूछ रहा है, यानी x को छोड़कर जो संख्या बचेगा वही x का गुणांक होगा। इसको गुना करना है 106 गुना 109 को। कैसे करेंगे, तो इसको 106 100 + 6 और इसको 100 + 9 लिख सकते हैं। ये हो गया 10,000, ये हो गया 9 6 1500 और 9 6 54, यानी 4 5 5 1 1। ठीक है, और नीचे कितना है 10,000, यानी 1 2 3 4 अंक के बाद, यानी 1.154 इंटू एक्स। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 1.1554। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है 3x + 8y बटा x - 2y का मान ज्ञात करना है यदि x/2y = 2। x/2y = 2 है, तो x/y क्या हो जाएगा, 2 को उधर भेज देंगे तो 4। हमें x/y का मान पता है और इतना का मान निकालना है। तो देखिए अगर इस वाले में ऊपर भी y से और नीचे भी y से भाग कर ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा 3x/y, y यहाँ भाग करेंगे तो 8, यहाँ x/y और यहाँ y से भाग करेंगे तो 2, और x/y की जगह क्या रख सकते हैं 4। तो 3 गुना 4 + 8/4 - 2, 4 × 12 2 8 20 20/2, यानी कितना हो गया 10। ऑप्शन नंबर ए। एक छात्र ने जितने सवाल सही किए उससे दुगने गलत किए। अगर कुल सवाल की संख्या 45 है तो बताओ, तो मुजवानी हो जाएगा 45 15 दूना 30, यानी 15 सही करता है तो 30 गलत करता है, तो 15 3 45। वैसे अगर मान लीजिए सही x करता है तो गलत 2x, टोटल कितना हो गया 3x, यही 45 है। 3x = 45, यानी x बराबर कितना 15, यानी 15 सही कर रहा है तो गलत कितना 2x, यानी 2 गुना 15 कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर बी। 4 कमाने वाले सदस्यों के परिवार की औसत मासिक आय 2640 रुपये है। कमाने वाले में एक सदस्यों में एक की मृत्यु हो गई और इसलिए परिवार की औसत मासिक आय 2220 रुपये हो गई, तो परिवार की आय कितनी कम हो गई। 4 का औसत था 2640, तो योग कितना हो जाएगा चारों का, 4 गुना 2640, 0 4 चक 16 6 चक 24 25, 4 दूना 8 और 2 10, ये चारों का योग है। इतना मिलकर चारों कमाता था। एक की मृत्यु हो गया तो 3 का औसत हो गया 2220, तो योग कितना हो गया, तीनों मिलकर कितना कमा रहा है 0 6 6 6। तो कितना कम गया है ना, तो इतना पहले इनकम हो रहा था अब इतना इनकम हो रहा है, तो कितना कम गया, तो इसमें से इसको घटा लेते हैं 0 0, 15 में से 6 गया 9 और ये हो गया 9 में से 6 गया 3, 3900 रुपया कम हो गया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे इसको डेविएशन से भी बना सकते हो। कौन सी संख्या इतना में से घटाई जाए कि पूर्णतः 9 से विभाजित हो। 9 से विभाजित होने का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी अंक है उन अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 7 7 14 और 2 16 और 1 17 और 7 24, 24 9 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा 6, यानी 6 अगर इसमें से घटा लें हम तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कह रहा है यदि 3.003 तथा 2.050 के अंतर को उनके योग में जोड़े तो प्राप्त क्या होगा। आप बताइए x और y है, इसका एक बार योग और इसका एक बार अंतर को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बचेगा x + x, यानी बड़ा वाला 2 बार जुड़ जाएगा, यानी एक बार जुड़ के 2x हो जाएगा, छोटा वाला तो कैंसिल हो जाएगा। कब, जब एक संख्या आएगा योग होगा उसके अंतर को जोड़ेंगे तो छोटा वाला कैंसिल होगा, बड़ा वाला का दुगना, यानी x + x 2x हो जाएगा। तो इसका और इसका योग और अंतर को है ना, इसके अंतर को इसके योग में जोड़ेंगे तो ये छोटा वाला कैंसिल होकर क्या बचेगा 2 × 3.003, यानी 6.006। ऑप्शन नंबर बी। तरुण ने एक टीवी अंकित मूल्य से 35% की छूट पर खरीदा। अगर वह 40% की छूट खरीदता तो 800 रुपये की बचत होती, तो टीवी का अंकित मूल्य यानी 5% अगर वो बचाता तो रुपया में कितना बचा लेता 800 रुपया, यानी अंकित मूल्य का जो 5% है वही क्या है 800 रुपया है। तो अंकित मूल्य मतलब 100%, तो 20 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16,000, यानी टीवी का जो अंकित मूल्य है वो कितना है 16,000 है। वह सबसे छोटी संख्या जिसको 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं आया।
तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को तो ऑप्शन से कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। और ये बहुत आसान है, क्योंकि 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा। इसमें 0 है तो 3 से इसफल आएगा नहीं, यूनिट डिजिट 3 होना चाहिए, ठीक है। 3 या 7 होगा तभी 3 से इसफल आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप 9 से विभाजित, पूर्णतः विभाजित भी देख सकते हो कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 6 1 7 नहीं होगा, 7 1 8 नहीं होगा, 9 6 15 और 1 16 नहीं होगा, 8 3 11 और 6 17 और 1 18 ये विभाजित है। तो इसको बाकी सॉल्व करने का तरीका क्या है, इन सब का एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। तो 4 5 का 20, 20 और 6 का 60, 60 और 7 का 420, और शेषफल 3 चाहिए। तो शेषफल 3 प्लस का 3, लेकिन 9 से विभाज्य भी चाहिए। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो 420 के प्लस 3 के रूप का होगा। अब के का बारी बारी से मान रख के जो है आपको देखना है कि 9 से विभाज्य होगा कि नहीं। तो पहले हम 9 से भाग करके जो है क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। तो 420 में 9 से भाग करेंगे, 9 6 36 और 6 0 9 6 54, यानी 6 के प्लस 3 बचेगा। ये जो है आपका के मान के लिए, के का मान क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। तो 1 रखेंगे तो 9, यानी के इक्वल 1 पे ही ये 9 से विभाजित हो जाएगा। तो एक संख्या आपका 420 गुना 1 प्लस 3 यानी 423 होगी। तो छोटी से छोटी संख्या जो होगी, जो इतना से विभाजित करने पर शेष 3 और 9 से कटने पर पूरा पूरा कट जाए, वो छोटी से छोटी संख्या 423 होगी। बट ऑप्शन में नहीं है, तो अगला देखते हैं, अगला इसका क्या होगा। 2 रखेंगे, 12 3 15 नहीं होगा। 3 रखेंगे, 18 3 21 नहीं होगा। 4 रखेंगे, 6 6 24 और 3 27, 4 पे हो रहा है। तो 420 गुना 4 प्लस 3 यानी 1600, और ये हो गया 80, 1680 और 3 1683, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अनुपात जो है 2:3 है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुपात दे रखा है 2 और 3 का, तो योग कितना 5 यूनिट, और 5 यूनिट 25 के बराबर, तो 1 यूनिट 5 के बराबर। तो एक संख्या है 2 यूनिट 10 और दूसरी संख्या 3 यूनिट 15, ऑप्शन नंबर डी। 960 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में चल रही है। वह समान दिशा में 76 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति जा रही है। तो जो इसका चाल होगा, ठीक है, वो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सबसे पहले तो ये किलोमीटर में है, 360 किलोमीटर है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 18 दूना 36, यानी 100 मीटर पर सेकंड है किसका चाल, ट्रेन का। और व्यक्ति का चाल कितना है, व्यक्ति का है 76 मीटर पर सेकंड। सेम दिशा में चल रहा है, तो इसका जो नेट चाल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 76 यानी 24 मीटर पर सेकेंड। और ट्रेन की लंबाई कितनी है, 960 मीटर। तो जो समय लगेगा, दूरी जो कि ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, और बट्टा में चाल जो कि 24 है, 24 × 96 यानी 40 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। रोहित के पिछले 15 मैचों का औसत स्कोर 54 है। आखिरी मैच के बाद उसका औसत 1 रन कम हो जाता है, तो मैच में रोहित का स्कोर क्या था। तो देखिए योग से अगर बना है तो 15 का औसत 54 है, तो योग क्या हो जाएगा इसका, 15 गुना 54, 15 चौका 60, 15 छक 75, 6 81, यानी टोटल 810 रन बनाए हैं 15 मैच में। अगला मैच और खेलता है 16 मैच, और उसके कारण जो है टोटल एवरेज में 1 की कमी हो जाती है, यानी अब एवरेज हो गया 53। 54 था, 1 कम हो गया 53। तो योग कितना हो जाएगा, तो कहोगे 16 गुना 53, 16 × 48, 16 × 5 80 और 4 84, यानी 848। तो पहले 15 पारी तक 810, 16 पारी 848, तो 16वां पारी में कितना, तो 810 इसमें से घट जाएगा, यानी 38 रन बनाया है 16वां पारी में, ऑप्शन नंबर बी। बाकी डेविएशन से देखिए, अगर डेविएशन से समझोगे आप कि 15 पारी में 54 था, यानी प्रत्येक पारी में 54 था। अगर 16वां पारी में भी 54 रन बनाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 16वां पारी में भी अगर ये 54 रन बना लेता तो औसत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत में 1 रन कम हो रहा है, तो 1 रन कम हो गया, यानी 53 हो रहा है 16वां पारी के कारण। तो इसका मतलब 16वां पारी में ये 1 रन प्रत्येक का कम लाया है, 1 रन एक आदमी का कम है, तो 16 पारी में 16 रन कम लेके आया है। कितना से, पहले वाले एवरेज से, तभी तो सबका एवरेज घटा के 53 कर दिया। तो इसका मतलब ये कितना लेकर आया होगा, तो 54 से 16 कम, तो 54 से 16 कम यानी 38। तो आप डेविएशन से भी बना सकते हो। जब एक राशि 24 लड़कों में बराबर बांटी जाती है तो प्रत्येक को उस राशि से 120 रुपये अधिक मिलते हैं, जो कि उस समान राशि को 32 लड़कों में बराबर बांटने से प्राप्त होती है। तो कुल राशि याद कीजिए।
यानी 32 में बांटने से जो बढ़ता उससे 120 रुपया ज़्यादा मिल रहा है 24 को बांटने से। तो मान लीजिए राशि x है, तो अगर इसको 32 में हम बांटें और इसको हम 24 में बांटें, तो 24 में जो बटा है वो 132 में बटे से 120 ज़्यादा होगा, यही ना। यानी x/24 माइनस x/32 बराबर 120। एलसीएम हो जाएगा 24 और 32 का 96, 24 96, 4x माइनस 32 96 बराबर 120, यानी x बराबर 120 गुना 96। अगर ये 100 रहता तो ये 12,000 हो जाता, लेकिन 4 कम है तब 12×4 = 480 घटा देंगे। 12,000 में से 480 जाएगा 11,520। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है 15 गुना 45 गुना 20 गुना 50 गुना 60 गुना 75 के अंत में कितने शून्य होंगे। शून्य का मतलब हमको 2 और 5 का जोड़ा चाहिए, जितना 2 और 5 का जोड़ा उतना शून्य। ऐसे तो ऑलरेडी इसमें जीरो वाला है तो उसको हटा लीजिए, 1 2 3, 3 जीरो तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या बचेगा, 3 गुना 5, सबको फैक्टर में जोड़ना है, 5 और 2 वाला फैक्टर में, ठीक है। तो ये 3 गुना 5, ये 9 गुना 5, ये आप इसको 3 गुना 3 भी लिख सकते हो, लेकिन 3 से हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब 2 और 5 से है। यहाँ 2 बच गया, 1 जीरो हटा लिए तो यहाँ 5 बच गया, यहाँ 6 में 2 है, 6 में 2 है तो 2 गुना 3, और 75 में आपके पास 5 गुना 3 है। तो 5 क्या गो है, 1 2 3 4 5, 5 गो है, और 2 जो है आपके पास 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ 5 और 2 के कितना जोड़ा लगेगा, जो कम है उतना जोड़ा। तब कम कौन है, 2, कै गो है, 2 गो, तो 2 गो जोड़ा यहाँ लगेगा, 5 और 2 का 2 जोड़ा लगेगा। तो 2 जीरो यहाँ से मिल गया और 3 जीरो पहले से है, तो 3 और 2 कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो। इसके इकाई के अंक, इसके अंत में 5 जीरो होंगे, ठीक है। अच्छा, यही मान लीजिए 5 पे पावर 5 होता और 2 पे पावर 7 होता, तब कै गो जीरो ये देता बताइए। तो तब ये 5 गो जीरो देता है ना, जो कम वाला है, क्योंकि जोड़ा 5 गो लगता, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अंत में 5 जीरो होंगे। अगर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 40% और 30% की वृद्धि की जाए तो प्राप्त आयत का मूल आयतन आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत। तो ये सक्सेसिव होता है, जब ये आयत की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि करते हैं तो वो सक्सेसिव वृद्धि हो जाती है। और आपको पता है कि ए और बी की दो लगातार वृद्धि हो तो टोटल वृद्धि ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 होता है। तो 40 प्लस 30 प्लस 40 गुना 30 बटा 100, यानी 70 और 12 82% की वृद्धि हो जाएगी। कह रहा है यदि a बराबर इतना है तब इतना का मान निकालना है। √9a² प्लस 6a प्लस 1 प्लस 5। देखिए इस तरह का वैल्यू दिया है तो अब स्क्वायर रख के गुना करके तो जोड़ने के लिए नहीं दिया होगा, ज़रूर ये किसी चीज़ का स्क्वायर रूट होगा। तो देखिए 9a² प्लस 6a प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² यानी a प्लस बी यानी 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इतना का हमें रूट चाहिए, मतलब इतना का रूट चाहिए, और इतना का रूट हो जाएगा 3a प्लस 1। और इसमें बाहर से प्लस का 5a है तो प्लस का 5a करेंगे, 3a प्लस 1 में प्लस का 5a करेंगे तो ये हो जाएगा 8a प्लस 1, और a की जगह हमें रखना है कितना, 0.1294 प्लस 1। तो 8 चौका 32, 9 8 72 और 3 75, दशमलव के बाद जो यूनिट डिजिट होगा 5 और 2, दहाई का 5 और इकाई का 2, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी आप पूरा गुना भी कर सकते हो। कर यदि 15 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बटा 15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x बराबर 18 हो तो x का मान। तो आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ए बी, ठीक है। तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब 15 और 3 18 हो जाएगा, a प्लस बी इंटू 15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 15 तिहाई, 15 गुना 3 लिख देते हैं, 15 गुना 3 बटा में है 15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x बराबर 18। 18 से 18 खत्म, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 45 बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x। तो ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, माइनस x माइनस 45 यानी x बराबर 45। ऑप्शन नंबर ए। कितने समय में कोई राशि 6.2/3% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी। अच्छा, राशि दुगनी मतलब ब्याज कितना,
राशि दुगनी हो रही है मतलब ब्याज 100% है। और यहाँ रेट क्या है, 36/18 रेट है। इसको हमें 100 बनाना है। तो एक वर्ष में 20/3 है तो 100 कितने वर्ष में होगा, ठीक है। तो 100 में 20/3 से भाग कर देंगे तो ये आपके पास 5 5 15 वर्ष में 100% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप ऐसे समझ सकते हो कि राशि दुगनी हो गई तो अगर मूलधन 1 था तो राशि यानी अमाउंट 2, तो ब्याज कितना हो जाएगा 1। तो ब्याज बराबर मूलधन 1 गुना दर 20/3 गुना समय t/100। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 100 गुना 3/20, ठीक है, 15 वर्ष। 4 साल पहले ए, बी और सी की औसत आयु 40 वर्ष थी। वर्तमान में डी उनके साथ जुड़ने से चारों की औसत आयु 45 वर्ष हो जाती है। तो डी, तो 4 वर्ष पहले 40 वर्ष थी औसत आयु ए बी सी की जो औसत आयु थी 4 वर्ष पहले वो 40 थी, तो अभी क्या हो जाएगा 44। 4 साल बाद सबका तो औसत आयु भी 4 साल बढ़ जाएगा, यानी अभी वर्तमान में औसत आयु तीनों की कितनी है 44 वर्ष। अब कह रहा है उसमें जो है डी भी शामिल हो गया। आप अगर योग से बनाना चाहते हो तो योग निकाल लो, 3 गुना 4, 3 गो है व्यक्ति तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, तीनों का हो गया 132। और अभी का जो है ए बी और सी डी भी शामिल हो गया वर्तमान का, तो हो जाता है 45। तो 4 गुना 45 योग हो जाएगा, यानी कितना हो गया 90 गुना 180, यानी डी को लेकर 180 और बिना डी के 132। तो डी का कितना हो गया 180 माइनस 132 यानी 48, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आपको डेविएशन से करना हो तो वो भी देख लीजिए कि प्रत्येक का जो है 3 गो में जो है प्रत्येक का 44 था वर्तमान का, डी शामिल हो गया तो 45, यानी एक बढ़ गया। तो अगर डी 44 लेकर आता, डी कितना लेकर आता 44, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सब पहले से 44 है सबका, डी भी 44 वाला आता तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज एक बढ़ रहा है, इसका मतलब डी 44 से ज़्यादा ला रहा है। कितना ला रहा है, तो प्रत्येक में एक ज़्यादा ला रहा है, और डी के लेके 4 गो है तो 4 एक्स्ट्रा लेकर आएगा, तो 44 + 4 यानी 48, ठीक है। तेल का एक टीन 3/4 भाग भरा हुआ है। जब 7 बोतल तेल निकाला गया और उसमें 3 बोतल तेल डाला गया तो वह आधा भर जाता है, यानी 7 निकाला 3 डाला तो कितना हो गया 4। 4 खाली करने पर वो जो है आधा भरता है। पहले से कितना भरा हुआ था 3/4 भाग, आधा खाली है यानी आधा भरा है तो आधा खाली होगा। तो अगर इसमें से हम आधा घटा लें, ठीक है, कितना घटा ले आधा, तो कितना बच जाएगा ये 1/4, यानी अभी कितना भाग भरा हुआ है 1/4 भाग, यानी 7 बोतल निकालने और 3 बोतल डालने से जो 4 बोतल निकला है वो भाग में कितना निकला है 1/4, क्योंकि 3/4 भाग भरा हुआ था। ये 2 प्रोसेस करने से आधा भरा हुआ है, इसका मतलब 1/4 खाली हुआ है। जबकि बोतल में कितना खाली हुआ है 4 बोतल खाली हुआ है, तो 1/4 4 बोतल के बराबर। तो पूरा भाग कितना हो जाएगा, पूरा भाग बोले तो 1 भाग 4 चौका 16 के बराबर, यानी 16 बोतल का पूरा जो है टीन है, 16 बोतल में टीन जो है पूरा भर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक विद्यालय के 820 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। अनुपात 1:1 बनाने के लिए कितनी और लड़कियों को शामिल करना होगा। तो देखिए 3:2 में है लड़का और लड़की की संख्या 3:2, यानी टोटल 5 यूनिट, जबकि टोटल विद्यार्थी दिया हुआ है 820, तो 1 यूनिट हो गया 16 × 25 80 4 164। अब लड़का और लड़की को बराबर करना है, संख्या को बराबर करना है। 1:1 का मतलब क्या, दोनों को बराबर करना, ठीक है, दोनों को बराबर करना। अब देखिए 3 यूनिट लड़का है और 2 यूनिट लड़की है, 1 यूनिट और इसको बढ़ाना पड़ेगा। 1 यूनिट बढ़ाने के लिए कितना संख्या बढ़ेगा, तो 164, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 164 है, तो 164 लड़की और बढ़ानी पड़ेगी। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है, तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या छात्रों की कुल संख्या नहीं हो सकती है। जो लड़कों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से दुगनी है, यानी 2:1 है, तो कौन इनमें नहीं हो सकती है। तो टोटल संख्या जो है आपका 2 + 1 3 से कटने वाला होना चाहिए, ठीक है। और पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, नहीं हो सकती है। तो 42 हो सकता है 3 से कट रहा है, 45 हो सकता है 3 से कट रहा है, 48 हो सकता है 3 से कट रहा है, कौन नहीं होगा, तो 44 नहीं होगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि 44 3 से नहीं कट रहे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। आने वाले समय पर इस चैनल पे जो है बिहार एसएससी के लिए आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस जो है इसका जो पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो इसका पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल सक्सेस गुरुकुल पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।